अन्ना हजारे ने संकेत दिए कि उन्हें जो सरकार लोकपाल पास कर रही है वो मंजूर होगा। आज 3:30 बजे होना था राज्यसभा में, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से आपका अनशन अब सोमवार तक चलेगा। यानी तो पहला सोमवार को रखने वाले थे, आधी सोमवार को चर्चा होगी, सोमवार नहीं मंगलवार को। अगर 2 दिन में वो चर्चा हो गई तो 1 दिन लोकसभा में जाएगा, तो सैंक्शन होने के बाद फिर कानून बनेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी यह बिल आएगा। रालेगढ़ में अनशन पर बैठे अन्ना ने संकेत दिए कि उन्हें सरकारी लोकपाल मंजूर है। अन्ना के पूर्व सहयोगी जस्टिस संतोष हेगड़े ने भी कहा है कि टीम अन्ना को सरकारी लोकपाल मंजूर कर लेना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकारी लोकपाल को जोगपाल कह रहे हैं। जो लोकसभा में बिल पारित किया गया वो लोकपाल बिल नहीं है, वो जोगपाल बिल है। इसको देश की जनता नहीं मानने वाली। अगर आपने इस कानून को राज्यसभा में पास करा दिया तो देश की जनता की बात आपने नहीं मानी। राज्यसभा में बिल पेश तो हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के हंगामे की वजह से इस पर चर्चा नहीं हो सकी। हंगामा रालेगढ़ में अन्ना के अनशन के दौरान भी हुआ। ये हंगामा हुआ बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर, जब गोपाल राय और मंच पर भाषण दे रहे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के बीच बहस हो गई। गोपाल जी, यादव जी को भी बोलने को मौका दिया जाएगा। अगर वाद विवाद करना है तो बाद में करिएगा। बात बढ़ी तो अन्ना ने खुद माइक संभाला और गोपाल राय को गांव से बाहर जाने तक को कह दिया। आपको मैं कल मना किया था कि अनशन नहीं करना। लोग कह रहे कि उनका खत्म होने के बाद आप बात करना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको हल्ला गुल्ला करना है तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि अचानक कैसे सरकारी लोकपाल अन्ना को अच्छा लगने लगा है। जन लोकपाल का ड्राफ्ट अन्ना और केजरीवाल ने मिलकर तैयार किया था, तो अब ऐसा क्या हो गया कि जन लोकपाल की मांग सिर्फ केजरीवाल ही कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या जन लोकपाल की लड़ाई सरकारी लोकपाल बिल पास होते ही दम तोड़ देगी? हमारे साथ संतोष भारती साहब जुड़ रहे हैं अन्ना समर्थक के रूप में, क्योंकि वहां वो मौजूद हैं रालेगढ़ सिद्धि में, और कांग्रेस से हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं। संतोष जी, अन्ना हजारे ने जो आज कहा उससे तो ऐसा लगा जो ये संसद में बिल है वही मंजूर है अन्ना हजारे को, ये मान लिया जाए? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पत्रकारों ने अन्ना से पूछा था, जिसके जवाब में अन्ना ने ये कहा कि जब तक राज्यसभा में पेश नहीं होता तब तक हम नहीं कह सकते कि ये बिल कैसा है। उन्होंने कहा हालांकि मुझे बताया गया है कि मेरे दिए हुए बिल में से 75 से 80% चीज़ें इसमें मान ली गई हैं। अगर 80% चीज़ें मानी गई हैं तो अन्ना कल ये संकेत दे रहे थे कि वो इसका समर्थन करेंगे, अगर नहीं मानी गई हैं तो वो समर्थन नहीं करेंगे। पर उन्होंने कहा कि बिल पेश होने दीजिए, मेरे पास बिल आएगा तब मैं बताऊंगा कि ये कैसा बिल है। तो अफजल साहब, आपने संतोष भारती जी की बात सुनी। अब संकेत ये मिल रहे हैं कि अगर 75-80% अन्ना हजारे को लगा कि ये बिल वैसा ही है जैसा वो चाह रहे थे, 75-80% भी, तब भी वो इसका समर्थन करेंगे। क्या आप मानते हैं कि अन्ना हजारे जो बिल चाह रहे हैं और जो बिल सरकार पेश किया जा रहा है, माफ कीजिएगा, जो राज्यसभा में, वो लगभग एक जैसे हैं? देखिए, उनकी जो भी डिमांड थी वो अपनी जगह, एक बिल आया और लोकसभा में गया, स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद सेलेक्ट कमेटी को गया, उसके बाद राज्यसभा में आ गया है। और राज्यसभा के अंदर आने पर यहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया। अगर अन्ना जी ने एक बात कही है तो मेरे ख्याल में इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने हालात को समझा है, सरकार को भी समझने की कोशिश की है, आवाम को भी समझने की कोशिश की है, और मैं समझता हूं उनका बहुत प्रैक्टिकल ये जो फैसला है उसको मैं बड़ा प्रैक्टिकल फैसला मानता हूं, इसलिए कि जिद और बहस से कभी सरकारें चली हैं, न कोई मूवमेंट चला है। हमेशा जब बैठते हैं तो सबके सजेशंस को सामने रख करके फैसला करना होता है और उसके अंदर सबका ख्याल रखा जाता है। मैं समझता हूं अगर अन्ना जी का ये आज स्टैंड है तो ये इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन संतोष जी, अरविंद केजरीवाल तो अब भी इसे जोगपाल कह रहे हैं। देखिए, अरविंद जी बड़े आदमी हैं, महान आदमी हैं, उनके लिए अन्ना हजारे की जब ज़रूरत थी तब वो उनकी बात मानते थे, आज नहीं है तो वो जो भी कह सकते हैं। मैं सिर्फ अन्ना की बात कर रहा हूं। अन्ना इस देश के लिए जान देने को तैयार है। आज जब पूछा
लोगों ने कि आपका 3.5 किलो ज़्यादा वजन घट गया है, तो अन्ना ने कहा और 3.5 किलो घट जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक और शहीद हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। उस फकीर की, उस साधु की बात के ऊपर सवाल उठाना या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि उसकी बात ही देश में लोग मानने लगें कि ये सही हैं और वो गलत हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अन्ना की इज्जत को कम करने की कोशिश करके अरविंद केजरीवाल देश में अपने लिए कोई बड़ा अच्छा माहौल पैदा करेंगे, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। आपने सुना संतोष जी को। अफजल साहब, अन्ना की इज्जत को कम करने की कोशिश मान रहे हैं इसे संतोष भारतीय, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जोकपाल है, लेकिन साफ है कि जो भी ये बिल आएगा उसके खिलाफ रहेगी आम आदमी पार्टी। वो तब तक नहीं मानेगी, जब जो बार बार कह रहे हैं हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो वाला नहीं होगा जो उन्होंने पेश किया था। देखिए, देश के आवाम को ये फैसला करना पड़ेगा कि अन्ना उनके लिए पहले हैं या केजरीवाल पहले हैं। संतोष भारती साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिशियन भी हैं और बहुत गहराई से चीज़ों का मुताला करते हैं। उन्होंने इशारतन जो बातें कही हैं वो बड़ी गौर तलब हैं। देखिए, ये मूवमेंट चला था और अन्ना हजारे जी को दिल्ली लाया गया। इसमें बड़ी अहम बात है कि इस मूवमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लिया और उस पॉलिटिकल पार्टी को अन्ना जी की सपोर्ट नहीं मिली। ये मतभेद साफ है। आज जो गोपाल राय के साथ वहां पर हुआ, उससे भी ये बात साबित हो गई कि अन्ना जी अब इन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन देश अन्ना के साथ है या केजरीवाल के साथ है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं संतोष भारती साहब, देखिए, लेकिन अफजल साहब, दिल्ली की जनता ने तो जो जिस तरह से वोट दिया, दिल्ली की जनता को भी जब वोट हुआ, दिल्ली की जनता को भी मालूम था ये मतभेद हैं अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच, राजनीति को लेकर मतभेद, लोकपाल की बात नहीं थी। लेकिन दिल्ली की जनता ने समर्थन किया अरविंद केजरीवाल का। आप कह रहे हैं कि अन्ना हजारे के साथ देश है, जबकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ गई है। देखिए, दिल्ली की जनता ने लोकल इश्यूज पर वोट दिया है और दिल्ली की जनता ने उन्होंने जो वादे किए हैं उस पर वोट दिया है। ये बात आप इससे इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी तक जो मामला है उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों को मैंडेट दिया है, हम तो तीसरे नंबर पर हैं। हमारी तो समझिए कि बहुत ही कम उपस्थिति वहां पर है। फिर भी आप बाहर से समर्थन कर रहे हैं। बावजूद हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। फिर भी आप बाहर से समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, जी बाहर से ही करेंगे, हमें अंदर जाने की क्या जरूरत है, हमको लालची थोड़ी है। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जी संतोष जी, जनता को एक और इलेक्शन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। किशोर जी, जी संतोष जी, किशोर जी, मैं कांग्रेस को एक बात के लिए बधाई देता हूं कि उसने 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की घोषणा के हिसाब से रामलीला मैदान में विधानसभा बुलाने की बात मान ली होगी, तभी समर्थन दिया है जन लोकपाल पास करने के लिए। उसने अरविंद केजरीवाल जी की बिजली के बिलों को 20% कम करने की बात मान ली होगी, 50% समर्थन दिया होगा, क्योंकि अरविंद जी की ये सार्वजनिक घोषणा है। 50%, हाँ, वही आधे, तो 50% जो कम करेंगे हम दिसंबर के 50% जी, तो हम विधानसभा के रामलीला मैदान में होने वाले अधिवेशन का इंतजार 29 तारीख को करेंगे। और कांग्रेस को इसके लिए बधाई देनी चाहिए कि उसने इतने क्रांतिकारी मैदान में होगा आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है रामलीला मैदान में, वो लोकायुक्त के लिए करेगी। दिल्ली में तो लोकायुक्त के लिए ही कर सकती है, तो उसका भी समर्थन करेंगे आप अफजल साहब? सर नहीं सर, उन्होंने लोकायुक्त नहीं कहा है, जन लोकपाल कहा है। उन्होंने जन लोकपाल कहा है, उन्होंने जन लोकपाल कहा है, दिल्ली में जन लोकपाल कहा है जी, उन्होंने जन लोकपाल कहा है अफजल साहब। देखिए, जन लोकपाल की जो बात वो कर रहे हैं वो तो पार्लियामेंट से पास होना है, दिल्ली में तो पास होना नहीं है। तो यानी वो सवाल वहीं पर अटका हुआ है। बहुत आप लोगों ने आप लोग दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। देखिए, आप लोग फिर दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं ना, दोनों मिलकर के। मैं एक बात बताऊं आपको, हम बिल्कुल दिल्ली की जनता को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दिल्ली की जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है। उनको 62.5% वोट मिला है दोनों पार्टियों को, 29.5% वोट मिला है। तो समर्थन क्यों आप पार्टी को
और बीजेपी को 33% वोट मिला है। हमें तो मैंडेट नहीं मिला, लेकिन हम भूमिका निभाना चाहते हैं। हम ये इल्जाम नहीं लेना चाहते कि हमारी वजह से आप पार्टी की सरकार नहीं बन सकी, और हमने इसलिए आप पार्टी को अपना समर्थन देने का जो चिट्ठी है वो दी है। हम जानते हैं कि आगे हमारे ऊपर ये इल्जाम लगेगा कि आपने सरकार नहीं बनने दी। हमारा कहना यह है कि आपने एक मैनिफेस्टो दिया, आप उस मैनिफेस्टो पे अमल कीजिए। उसके अंदर जो दिल्ली की जनता से वादे पूरे करने की बात कही है, करके दिखाइए। जी वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल करके दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल साहब। जी अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष भारती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अब बात एक तो जन लोकपाल की और दूसरा दिल्ली की सरकार पर जो बात हो रही है, इन दोनों बातों पर आम आदमी पार्टी का पक्ष चाहिए था, लेकिन अफसोस वो अपना पक्ष रखने नहीं आ सकी।